नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों से कई संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा। हम परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने से छोटी छोटी बातें होती है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ठीक करीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिस घर में मुसीबत पर दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पर जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काट लेना चाहिए। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना हमारा बुध ग्रह खराब होता है। इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, उसे सूखने न दे। घर में झाड़ू माता लक्ष्मी का सूचक होता है, क्योंकि दरिद्रता को वह घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर बाल नहीं रखने चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो घर में किसी अनजान मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। नाश्ता करने से पहले जरूर लगा ले यह झाड़ू, यह बहुत ही शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा रखना चाहिए, अब शुकुन नहीं माना जाता। दोस्तों, उल्टा यानी उसे जमीन पर लेटा कर रखें। कभी भी झाड़ू को खड़ा ना रखें, क्योंकि झाड़ू को खड़ा रखने से घर में क्लेश का माहौल बनना शुरू हो जाता है। दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। अगर घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर बाद आप झाड़ू लगाएं। झाड़ू को आप छुपा करके रखना चाहिए, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को आप अपने घर में अच्छी तरह छुपाकर किसी अच्छी जगह रखते हैं, उसी तरह अगर आने वाले लोगों को झाड़ू दूसरों की नज़र में आ गया तो आपका धन हानि हो सकता है। इससे बचकर रहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू को एक स्थान बनाने की जगह मानी जाती है। झाड़ू को कहीं भी रख लेते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गाय और किसी अन्य जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे महालक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहां पर अचानक ही पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए अगली बार इसे बात का ध्यान रखें। बहुत लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ संकेत माना जाता है। उन लोगों को बता दें कि रोजाना आपके घर में अगर दूध उबलकर गिरता है तो यह शुभ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं और वापस आते ही दरवाजे पर आपको सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाए तो आप समझ लीजिए आपका समय बुरा होने वाला है। आप जल्द ही किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आपको पहले से ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने की तैयारियां हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक साथ एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त भी निकल जाता है और अच्छा वक्त भी निकल जाता है। सिर्फ हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, घर में छिपकली का देखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अपने नए घर लिया है और घर में मरी छिपकली मिल जाए तो घर में पूजा हवन ज़रूर करवाने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की कभी नहीं हो पाती और समय बुरा 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 रहता है। उस पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है।
जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही अगर छिपकली आपके सिर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। इस तरह से आंख फड़फड़ाना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाई आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। अगर बाइयों की दाई आंख फड़कती है तो इसका मतलब है कि शादी के योग जल्द बनने वाले हैं। महिलाओं की दाई आंख यानी राइट आंख फड़कने का मतलब है और शुभ, और दाई आंख का फड़कने का मतलब है जीवन में संकेत आने का। पुरुषों की बाई आंख यानी कि लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कष्ट ना एक मेहनत नज़दीक आने वाला है। वही पुरुषों की दाई आंख यानी राइट आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में शुभ समाचार आने वाले हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या छत पर बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो यह भी एक मुसीबत का संकेत माना जाता है। आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार टूट जाए तो यह भी दरिद्रता की ओर इशारा करता है। शरीर के किसी भी अंग में बाईं तरफ फड़कना तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इस अंगों में बाएं गाल, बाजू, हाथ या फिर आंख शामिल होते हैं। अगर ये सब फड़कते हैं तो किसी आने वाली परेशानी का संकेत मनुष्य को पता चलता है। इसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग अगर फड़फड़ाता है तो समझो कोई बुरी असर आप पर होने वाली है या फिर आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसी खबर आपको प्राप्त होने वाली है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करिएगा, भगवान को ध्यान करिएगा और अपने काम में लग जाइएगा। आने वाले समय का ख्याल भगवान खुद लेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको इन संकेतों को देखने को मिले तो समझ लीजिए कि आपको उन कामों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पहला, जब सुबह सुबह आप किसी काम के लिए तैयार हो रहे हैं और घर में लगे मकड़ी के जाले में मकड़ी घूमती दिखाई दे तो यह संकेत आपका काम बनने का है। घर से बाहर निकलते समय यदि आपके सामने कोई पक्षी आकर बैठ जाता है और बिना पंख हिलाए वह बैठा रहता है तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा, जब कभी यात्रा करते समय आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखे तो यह समझ लेना कि संकेत आपके पास धन आने वाला है। सपने में हरे भरे प्राकृतिक नज़ारा देखना भी वैसे तो शुभ माना जाता है। हरियाली अगर पानी के किसी स्रोत के पास हो तो ये और भी शुभ हो जाता है। आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव आता है। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते समय यदि कोई गाय या नारियल आपके सामने पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ और निश्चित संकेत होता है कि आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। छींक आना, वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इसमें भी शुभ संकेत छुपा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सुबह नाश्ता करने बैठे और छींक आ जाए तो यह एक शुभ संकेत, अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आप अपने सपने में साफ पानी को देखते हैं तो यह संकेत आपको जल्द ही बड़ा धनवान बनाने वाला माना जाता है। जब भी कभी आप पूजा करते और भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो यह साक्षात भगवान आपके पास होने का संकेत देता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिलता है तो यह भी उधार दिए हुए पैसों का जल्द मिलने का संकेत है। यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का संकेत भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जो संकेत मनुष्य को पहले ही मिल जाते हैं उसके खराब या अच्छा समय आने से पहले, और सामान्य मनुष्य इन बातों को द्वारा समझ सकता है कि उसके जीवन में अब आने वाला समय कैसा होगा। यदि आपको ये भी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।